हेलो एंड वेलकम टू सीरीज आईटी स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, इस आईटी स्किल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। नाउ आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जी हाँ, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि डेटा को हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। करेक्ट, इंपोर्ट करने का स्टेप्स क्या है ये। अब बेसिकली अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि अगर वही कंपनी के जितने भी लेजर्स हैं, अगर आपकी कोई सिस्टर कंसर्न कंपनी है और उसमें भी इस लेजर का यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्रिएट करना होगा। सो अब क्रिएट करने से बेटर ऑप्शन है कि मैं वहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँ। अब ये एक्सपोर्ट करते कैसे हैं, चलिए हम लोग ये स्टेप्स देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आपको देखना होगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब मैं सबसे पहला स्टेप चलता हूँ उस कंपनी में जहाँ पे मेरे पास डेटा है। इसका नाम हमने रखा है माई डेटा। अब माई डेटा के अंदर क्या क्या डेटा है, अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप डे बुक में चले जाओ और डे बुक में ऑल्ट F2 करके मैं यहाँ पे डेट चेंज करके बता देता हूँ। ये सारी एंट्रीज है मेरे पास। साथ में अगर लेजर कितना है, ग्रुप कितना है, वाउचर्स कितना है, तो आप चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे जाता हूँ स्टैटिक्स, और ये स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। सर हमारे पास लेजर कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, स्टॉक कितने हैं, ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सर मुझे ये सारा चाहिए। यस, अगर आपको सारा चाहिए तो आप सारा भी ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं सर ओनली लेजर में इंटरेस्टेड है तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ ओनली लेजर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ आज लेजर नहीं, मैं सारा डेटा एक्सपोर्ट करना सिखा रहा हूँ। ओके, सो चलिए चलते हैं आगे स्टेप्स कैसे सारा डेटा आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा माई डेटा, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे गाइज आपको कोई सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना है तो आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। सर क्या चेंजेस करना है, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सर। आई रिपीट, आपको सेटिंग में क्या चेंज करना है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं सर। आई रिपीट, मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद गाइज मैं जा रहा हूँ मास्टर में। अब मास्टर में जाने के बाद आपको सेटिंग में क्या चेंजेस करना है, तो आप सबसे पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर लो। यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या फिर अदरवाइज आप कहीं और से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहो तो आप एक्सपोर्ट में जाके अदर्स में भी जाके इनके पहले डिटेल्स, नॉट फॉर अदर्स, मैं यहाँ जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। आई रिपीट, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ से आप लोकेशन सेट कर लो। फाइल का अगर नाम वगैरह चाहिए, लोगो चाहिए सर, ये सारा डेटा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे सेट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। हम जाएंगे डायरेक्टली एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम जाते हैं मास्टर। अब मास्टर का मतलब है अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों लेना चाहता हूँ। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये पूछ रहा है सर लेजर ही लेना चाहते हैं। लेजर का मतलब है ओनली आपका सेल परचेज से रिलेटेड ही लेजर्स आ जाएंगे, कुछ इन्वेंट्री के लेजर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या ऑप्शन चूज करता हूँ, ऑल मास्टर, सो दैट इट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स एज वेल एज इन्वेंट्री। उसके बाद में यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है फाइल का जो फॉर्मेट, जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे द फॉर्मेट हैज टू बी XML। उसके बाद लोकेशन पूछ रहा है, यस लोकेशन तो मेरा सी ड्राइव में टैली प्राइम का डेटा होगा। फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने नाम यहाँ पे दिया abc.xml। आई रिपीट, नाम दे दिया हमने ABC, कंट्रोल ए, दैट्स सेव एंड क्लोज। सेंड करना चाहते हैं, यस सर मैं सेंड करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने सेंड कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे abcd.xml करके लेजर आ गया। करेक्ट, अब इसके अंदर कंटेंट्स क्या है ये देखने के लिए मुझे टैली में जाना पड़ेगा। चलिए टैली में वापस चलते हैं सर। अब आपने देखा कि माई डेटा से मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये सारा डेटा मुझे चाहिए। तो ये डेटा कहाँ चाहिए सर आपको, तो मुझे गेट डेटा में चाहिए। आप गेट डेटा में लाने के लिए वैसे ही सिमिलर स्टेप यूज करना है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं सर, वहां से एक्सपोर्ट क्या किया था, मास्टर, तो यहाँ से इम्पोर्ट करना भी मास्टर। क्या नाम दिया था सर आपने, फाइल के नाम को याद करो सर, मैंने नाम दिया था ABC, सो योर नेम अपीयर्स एज ए ABC। अब ये पूछ रहा है सर फाइल को ट्रीट कैसे करना चाहते हैं, बिहेवियर। सर अगर आप बोलते हैं मॉडिफाइड विद न्यू डेटा, फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रीवियस कंपनी थी माई डेटा, उसमें ABCD नाम का लेजर है और यहाँ पे भी ABCD नाम का लेजर है, तो गाइज ये क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा। आप नहीं चाहते डुप्लीकेट लेजर लाना तो आप इग्नोर डुप्लीकेट कर दो सर। आप चाहते हैं कि दोनों का ओपनिंग बैलेंस कंबाइन हो जाए बट लेजर एक ही होना चाहिए, तो यू कैन यूज दिस कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। अब मैं इसे एंटर कर देता हूं, ऑटोमेटिकली सारा डेटा मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। सर क्रॉस चेक करने के लिए आप देखना चाहते हैं, यस चलिए आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सर कैसे क्रॉस चेक करूंगा, मैं अल्टर में चले जाता हूँ, यहाँ पे जाके लेजर देख लो सर, सारे लेजर आ गए। नॉट ओनली लेजर सर, आप ग्रुप देख लो, आपके ग्रुप भी आ गए, कैटेगरी भी आ गए सर, स्टॉक आइटम भी आ चुका है, यूनिट ऑफ मेजर आ गया, लोकेशन आ गया, एवरीथिंग आ गया है गाइस जो भी रिलेटेड विद मास्टर था। आई रिपीट, जो भी रिलेटेड विद मास्टर था वो सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली। अगर गाइस आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अगर मुझे टिपिकली एक ही लेजर को एक्सपोर्ट करना है,
फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक लेजर था और मुझे एक ही चाहिए सर। करेक्ट, अब एक लेजर है तो आपको क्या करना होगा, जरा स्टेप्स देखिएगा गाइस। अगर आपको स्टेप पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भी बताइएगा, और नहीं पता तो आप देखिएगा स्टेप्स मैं क्या बताता हूँ। मैं सबसे पहले माई डेटा में चलता हूँ और यहाँ पे आपके लिए एक लेजर बना देता हूँ। यहाँ पे लेजर का नाम रख दिया मैंने ABC सैंपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भाई नाम आपके ऊपर है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दो। मैंने इसे नाम दिया है सनरी क्रिएटर्स और साथ में ओपनिंग बैलेंस में लिख रहा हूँ 50,000। गाइस अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने देखा क्या ये लेजर मेरे पास ऑलरेडी था? नहीं सर, ये लेजर मेरी कंपनी में नहीं है। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस चेक कर लो। कहाँ जाएंगे सर? गेट डेटा में। आप देख लो यहाँ पे अल्टर में जाने के बाद वी हैव एवरीथिंग, बट वो ABCD टेस्ट इंडिया नाम का कोई नहीं है सर। ये टेस्ट इंडिया नाम का लेजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट, बट मैंने जो बनाया था वो ये लेजर नहीं है गाइस। करेक्ट, ये टेस्ट इंडिया है, मैंने बताया था ABCD टेस्ट इंडिया। वो लेजर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो लेजर आपको चाहिए। करेक्ट, अगर आपको वही लेजर चाहिए तो आप सबसे पहले जाओ गेट डेटा में। आई रिपीट, कहाँ जाएंगे? सॉरी, माई डेटा में, बिकॉज डेटा यहाँ पे है मेरे पास। यहाँ से जाने के बाद आप अल्टर में जाते हैं, लेजर में जाते हैं। सर कौन सा लेजर चाहिए था आपको? टेस्ट इंडिया। करेक्ट, आपको कौन सा? टेस्ट इंडिया ऑलरेडी है, हमारा कौन सा था? ABC सैंपल इंडिया। एंटर कर लो सर। एंटर करने के बाद यहाँ राइट साइड में एक शॉर्टकट की यूज करनी है, F3। F3 पे जैसे क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है सर वो डेटा कहाँ ले जाना है, तो माई डेटा से मैं ले जाना चाहता हूँ गेट डेटा। एंटर कर दो। एंटर करने के बाद सिंपल प्रेस Ctrl A, योर जॉब इज डन। सर Ctrl A जैसे ही आपने प्रेस किया, अब आप क्रॉस एनालिसिस कर लो। कहाँ पे जाके? गेट डेटा में, अल्टर में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD भी आ गया और टेस्ट इंडिया भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से अगर कोई सिंगल लेजर करना है तो आप सिंगल लेजर भी कर सकते हैं, या मल्टीपल लेजर करना है वो भी कर सकते हैं, या अदरवाइज मास्टर करना है जिसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स और सारे इन्वेंट्री एसोसिएटेड होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, और आप इसे प्रैक्टिस के लिए एक बार रिवाइंड या पॉज करके भी देख सकते हैं। Correct. So if you have any query related with this, please write on a comments. Till then, have a great day and goodbye, everyone.